हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूटीए में। और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज जो कि राष्ट्रीय से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा और इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में ये लगभग 5 से 6 पेज की पीडीएफ है और इस पीडीएफ में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक बार रीड जरूर करना है बट पढ़ने वाली चीज़ें यहाँ पे मैं टिक करते रहूँगा, आप वहाँ पे ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, जिन जिन लोगों ने इसका प्रिंट आउट करवा लिया है या आगे जो कराएंगे उस क्लास के साथ देखिएगा, आपको ज़्यादा फायदेमंद मंद होगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही आप इसको मतलब ये जो पीडीएफ है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। हर एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। ठीक है, इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। क्लियर है सर? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जनवरी माह से स्टार्ट करते हैं। जनवरी माह का जो सबसे इम्पोर्टेंट डेज क्या है ना, जैसे डीआरडीओ की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी को। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि डीआरडीओ की स्थापना दिवस 1 जनवरी को, 1 जनवरी को हुआ था। ठीक, 1 जनवरी को डीआरडीओ याद हो गया, 1 जनवरी डीआरडीओ, 1 जनवरी डीआरडीओ। उसके बाद ये वर्ल्ड ब्रेल जो डे है ये वाला। ठीक है, इसमें एक चीज हम देखेंगे, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय डेज में है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसमें भी इसको रखा गया है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। हमारे लिए 1 जनवरी इम्पोर्टेंट हो गया। क्या? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी। उसके बाद आ जाते हैं हम 9 जनवरी पे। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडिया, एनआरआई डेज मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को एनआरआई डेज, 9 जनवरी को एनआरआई डेज, 9 जनवरी एनआरआई डेज, 9 जनवरी एनआरआई डेज। 3 4 बार रटिए, याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रटने वाली चीज, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगी। ट्रिक भी, फिर ट्रिक को भी तो अलग तरीके से याद करना पड़ेगा ना, तो हम क्यों ट्रिक याद करें, हम इसी को पढ़ लेते हैं 10 बार। ठीक है, 1 जनवरी डीआरडीओ, 9 जनवरी एनआरआई डेज। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस, ये भी देखो वर्ल्ड से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय डेज से संबंधित है। इसको देख लेते हैं, खैर हिंदी से संबंधित देख लेते हैं। 10 जनवरी, 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी एनआरआई डे, 1 जनवरी डीआरडीओ। ठीक, 12 जनवरी आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के उस पर मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा कब होंगे? हिंदी, पहले विश्व में हिंदी आएगी फिर राष्ट्रीय युवा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद 15 जनवरी सबको पता है कि भैया थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे होता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी। 16 जनवरी को स्टार्टअप डेज होता है। ठीक है, ये सब जो अब की बार ना यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस का घुस घुस के पूछा था, ये वाला ये डेट आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे करके डेट इस बार पूछी गई थी घुस घुस के। ये इम्पोर्टेंट वो खत्म हो गया कि भैया वो बताइए क्या बोलते हैं, ओजोन दिवस बताइए, तो भैया पृथ्वी दिवस बताइए, तो बताइए पर्यावरण दिवस, वो ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। अब यहाँ से चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सब प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो 15 जनवरी हमने देखा थल सेना दिवस हो गया। 16 जनवरी हमने देख लिया स्टार्टअप दिवस। 16 ये इस बार का यूपी पुलिस का पीवाईक्यू है। ठीक है, पीवाईक्यू है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उसी के उस पे मनाया जाता है राष्ट्रीय पराक्रम पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को भैया बालिका दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी बालिका दिवस। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया था, याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है दैट? ये 25 जनवरी मतदाता दिवस। ठीक है, और साथ साथ में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सबको पता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। आपको याद क्या क्या रखना है अगर मैं बोलूं, तो सबसे ज्यादा पहले तो डीआरडीओ की स्थापना वाला देख लेंगे। दूसरा प्रवासी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, युवा दिवस, थल सेना सबको पता है। स्टार्टअप वाला क्योंकि इस बार पीवाईक्यू में आया हुआ है यूपी पुलिस के, तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी
आई थिंक लगभग 30 जनवरी। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। तो जनवरी महीने का हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेज समाप्त हो गए। क्लियर है दैट? खत्म। इसको हम बार बार, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार वीडियो देखोगे आपको चीजें ज्यादा रिकॉल हो जाएंगी। तो 5 मिनट में हमारा एक माह खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा है फरवरी माह का। इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्या है, तटरक्षक भले आपको ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय, वैसे पढ़ लीजिएगा, 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस। ये तो भैया आर्द्र भूमि हमें पता होना चाहिए कि विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाई जाती है, ठीक है। पर्यावरण दिवस के रूप में भी एक प्रकार का आपको पता है, पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है, ठीक। विश्व कैंसर दिवस, इसको रहने दीजिए। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको मैं विश्व के अंतर्राष्ट्रीय उसमें कराऊंगा, बट अभी हमारे पास क्या होना चाहिए कि 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीज कंप्लीट हो गई। उसके बाद 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिलाओं की बात आजकल ज्यादा हो रही है, तो 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल विमेंस डे, 13 फरवरी को। इसके साथ साथ में ही विश्व रेडियो दिवस भी इस दिन मनाया जाता है, ठीक हो गया। चलिए, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डेज ऑफ सोशल जस्टिस के लिए 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्लियर है सर? चलिए, 21 फरवरी को भैया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो गया। और 24 फरवरी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो मैंने बता दिया। इतना आपको कम से कम रटा होना चाहिए, एक बार नहीं 4 बार। फिर से चलो एक बार देख लेते हैं। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं की सहभागिता के रूप में। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक हो गया। चलिए, हमारा फरवरी माह भी कंप्लीट हो गया है। हम आते हैं मार्च के महीने पे। मार्च महीने के महत्वपूर्ण जो दिवस है उसको, सबसे पहले तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस हो गया। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है, ठीक है। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च है। याद रखने की जरूरत नहीं, पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जा रहा है, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये भी एक बार देख लीजिएगा। गौरैया दिवस, ये भी देख लीजिएगा। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया किस दिन हुई थी? 20 मार्च, ठीक है। ये सब दिवस इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि एक प्रकार से लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि जैसे गौरैया की भी हाल के दिनों में देखोगे कि पिछले 10, 12, 15 सालों में गौरैया की जनसंख्या जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब कम हो गई है। इसलिए इन देश का महत्वपूर्ण है कि लोग इसकी जरूरत को समझेंगे और इनका संरक्षण करने में योगदान करेंगे, ठीक है। तो 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, ठीक हो गया। उसके बाद 20 मार्च को एक और डे मनाया जाता है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, ठीक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, क्लियर है सर? उसके बाद 21 मार्च भी देखेंगे, विश्व वानिकी दिवस है, हो गया। फॉरेस्ट्री डेज, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डेज, ये भी हो गया। और 22 मार्च विश्व जल दिवस। ये 22 मार्च हो गया, 22 मई हो गया, 22 अप्रैल हो गया, ये लगभग डेज पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। 22 पहले विश्व जल दिवस आएगा, जल पहले आएगा 22 मार्च को। 23 मार्च सबको पता है कि शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस सबको पता होगा लगभग। और 23 मार्च को भी विश्व मौसम दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डेज भी 23 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 24 मार्च, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इतना हमें कम से कम पता होना चाहिए, ठीक हो गया। ये हमारा
मार्च भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें खास क्या क्या है ये तो भैया हमें याद ही होना चाहिए। ये सब इसमें सारे ये भले ना याद करो, ये हो गया, ये सब अंतर्राष्ट्रीय डे इसमें लगभग सारे आपको याद करने हैं। एक दो बार पढ़िएगा और एमसीक्यू जो हमारे टारगेट सीरीज में चलेगा एमसीक्यू के थ्रू आप देखेंगे तो आपका ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस क्या हैं इसमें क्या देखो, सबसे पहला तो 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मना लो। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाओ चाहे ना मनाओ कुछ खास नहीं है। विश्व होम्योपैथी दिवस ये मना लो 10 अप्रैल को। ठीक है, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे है। इसको कुछ खास नहीं, याद करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसमें नोट्स में दे दिया है। ठीक है इसका कारण यही है कि अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है यहाँ से आया हुआ है। लेकिन आपको देखो हर चीज पॉसिबल नहीं है कि हर चीज हम दिमाग में याद करके जाएं, बट इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि इसको एक बार दो बार चार बार पढ़ें। ठीक है भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है। ठीक है, कोई भी ट्रिक नहीं लगती इसमें, क्या ट्रिक याद कर लोगे यार। इसको बार बार आप आंखों के सामने से गुजारोगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। ठीक है, जीएस पढ़ने का बस यही तरीका होता है कि मोर देन टाइम उसका रिवाइज करो, आपको चीजें बैठने लगेंगी आपके दिमाग में। ठीक है, 14 अप्रैल ये भी नहीं कि अम्बेडकर जी का जो जयंती है वो भी खास नहीं है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। देखो ये खास का मतलब ऐसा है ना, कुछ डेट ऐसी हैं जो आपको याद ही होगी। ठीक है, 14 अप्रैल आजकल हर जगह मनाया जा रहा है। अम, जो अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है हर जगह, तो फिर इसको याद करने की क्या जरूरत है, ये ऑलरेडी दिमाग में बैठा होगा। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ना 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप देख लीजिएगा। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, भैया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विरासत दिवस। ठीक है, विरासत पशु कौन सा है, हाथी है, पता है ना आपको। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, विरासत में कौन है 18, तो 18 अप्रैल हो गया। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये कुछ खास नहीं है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल पृथ्वी, तो पहले जल आया फिर पृथ्वी आई, पहले जल आया फिर पृथ्वी आई। याद रखना, पहले जल के ऊपर पृथ्वी आई, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि पहले पृथ्वी और फिर जल लाओ, पृथ्वी पर जल है लेकिन पहले यहाँ जल लाएंगे फिर पृथ्वी लाएंगे। ठीक है, 23 अप्रैल को कुछ खास याद नहीं करना है। 24 अप्रैल याद रख लो, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व मलेरिया दिवस याद करना तो कर लो, कोई खास नहीं है। 26 याद कर लो, 26वां देख लो, क्योंकि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो वर्ल्ड का है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा अप्रैल भी खत्म हो गया। इसको एक दो बार और वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मई मंथ का देख लेते हैं। मई मंथ में क्या है, पहला ही भैया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मजदूर दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। रेड विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। ये सारे इंपॉर्टेंट है। नर्स दिवस अगर याद करना हो कर लो, 22 मई को 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, कुछ खास नहीं है। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस। देखो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव वे में ले, अब राष्ट्रीय डेंगू दिवस का क्या मतलब है। वैसे तो एग्जाम में पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। याद करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। लेकिन यार बहुत सारी चीज़ों में हमें इसमें अवॉइड भी करना है, पढ़ना भी है, तो कुछ चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक दो बार इसको रीड करिएगा और याद करने वाली चीज़ों को बार बार पढ़िएगा। ठीक है, विश्व दूर संचार दिवस कुछ खास है नहीं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मई तक का हमारा हो गया है। मई के बाद एक, हाँ ये 22 मई वाला देख लीजिएगा। 22 मई का जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, ये खास है। ये बहुत बार, ये जैसे 22 मई, अब 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये सब लाइन से है। तो पहले जल फिर पृथ्वी, अब 22, अब उस पर पृथ्वी आ गई तो भाई जैव विविधता हो गई बहुत उस पर। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को है। 24 मई भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, राष्ट्रमंडल दिवस है। कॉमनवेल्थ डे, अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं शायद अभी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 24 मई का। ठीक है, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है आपने देख लिया। इसको दो बार और पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। बार बार पढ़िएगा, दिमाग से नहीं निकलेगा। उसके बाद जून महीने का आ जाते हैं।
ये कुछ खास है नहीं। 5 जून को आप सबको पता है तो क्या है इसमें करना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कुछ खास नहीं है। विश्व महासागर दिवस ये याद रखना है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून भी कुछ खास नहीं रखना है। बाल श्रम निषेध दिवस कोई खास नहीं है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, तो ये तो भैया जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो विश्व में उथल पुथल चल रही है ना, तो ये थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेपाल में चल रही हैं, मिडिल ईस्ट में तो चल ही रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये तो भैया फेमस हो गया है, 21 जून, मोदी जी। ठीक है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये भी आप देख लीजिएगा, इतना वाला उधर जरूरत नहीं उतना। ठीक है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब है? 29 जून को। जुलाई महीने के देख लेते हैं फटाफट। अब हमारा आधा 6 माह का हो गया, इसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखो भैया, पहला कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दो। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नहीं करना है। पढ़ना होगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, बट आई होप, मुझे नहीं लगता है कुछ खास है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जरूर देख लीजिएगा, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ठीक है, 4 जुलाई को। क्लियर है? उसके बाद विश्व जनसंख्या, तो ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है जुलाई में कि क्या करें। ठीक है, जुलाई में बहुत जनसंख्या बढ़ रही है भाई साहब। तो हमारा 11 जुलाई हमें पता हो गया। 11, एक और एक 11, क्या जनसंख्या, एक और एक 11 जनसंख्या। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कुछ खास नहीं है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, यस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया, तो ये हमें पता होना चाहिए। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 18 जुलाई को कुछ खास नहीं है। 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हो गया। और 26 जुलाई को कारगिल दिवस हो गया, विजय दिवस, ये तो पता होना चाहिए। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस, तो ये हमें पता होना चाहिए। जो जो मैंने टिक किए इसको आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, खत्म। क्लियर? तो हमारा जुलाई मंथ का भी खत्म हो गया है। इतना तो कम से कम देखिए, हर दिन ना कुछ तो है। इतनी सारी चीजें हम 365 चीजें कहाँ तक याद रख पाएंगे। ठीक है। तो या तो हम रोज पढ़ें, उसको रोज देखें, 4 बार यही देखना है इसी में से पूछा तो नहीं। हमें इतना पता होना चाहिए। ठीक, अगस्त महीने में पहला राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कुछ खास नहीं है। हिरोशिमा दिवस कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दो। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों का दो। ठीक हो गया। नागासाकी दिवस कुछ नहीं है। 10 अगस्त, ये भी देख लो, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये विश्व सेब दिवस। सेब दिवस कुछ खास नहीं, जैव विद्युत दिवस हमें पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कौन सा है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, और विश्व हाथी दिवस भी इसी दिन है। ये दोनों आपको याद रखना है। अंगदान दिवस कोई मतलब नहीं है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, अभी हाल में इसको लागू किया, मनाया जाने लगा है हाल से। ठीक है, 2-3 साल पहले ही आपका 2023 में शायद इसको लागू किया गया था। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका, यानी इसका मतलब कि जो भारत का विभाजन हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये है कि जो उसकी इतनी सारी हत्याएं हुई थी उस टाइम पे, बॉर्डर आर या पार आर करने में, लोगों को विस्थापित होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। उसी के रूप में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त सबको पता है तो छोड़ दो। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस। अगर पढ़ना हो तो इसको देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं, मैं इसको उतना कुछ कहूंगा नहीं, बट आप देखना हो तो देख लीजिएगा। सद्भावना दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट, सद्भावना दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सद्भावना दिवस। इतना। 23 अगस्त आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अभी हाल में इसको लागू किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए 23 अगस्त वाला। ठीक है। 26 महिला समानता दिवस कुछ खास नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ये तो भैया पता होना चाहिए, 29 अगस्त। और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, तो ये भी हमारा खत्म हो गया, इतने हमें पता होना चाहिए। ठीक, इन सब के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या इसी में बना लीजिए, या आपको आपको जहां भी सुटेबल लगे वहां बना लीजिए और पढ़िए। मोर देन टाइम इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवीजन जितना करेंगे आपका ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होता जाएगा। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस अगर मैं देखूं तो सितंबर में विश्व नारियल दिवस कुछ खास नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सबको पता है। ठीक है, तो इसको भी कट कर दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, दैट्स इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
8 सितंबर को। 14 सितंबर सबको पता है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, नहीं पता तो भैया देख लेना, याद कर लेना आप लोग 14 सितंबर को, ठीक है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, इंजीनियर डे इस दिन मनाया जाता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। या अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओजोन दिवस सबको पता है 16 सितंबर होता है, तो कुछ खास नहीं है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ये भी कुछ खास नहीं है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो ये आजकल तो ये है ही नहीं, तो पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, है ही नहीं तो विश्व में शांति कहाँ है। तो पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा 21 सितंबर, अदरवाइज कुछ खास है नहीं। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये भी कुछ खास नहीं है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया था, और इस दिन राष्ट्रीय नदी दिवस भी इसी दिन का मनाया जाता है। यानी सितंबर का जो चौथा रविवार है ना, वो चाहे किसी भी दिन पड़ेगा, उस दिन इसको मनाया जाएगा, अंत्योदय, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस, कुछ खास नहीं है। विश्व पर्यटन दिवस है आपका 27 सितंबर को, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कम से कम देखो, सारे नहीं याद हो पाएंगे, जिसको सारे याद हो जाए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं याद हो रहे कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। विश्व रेबीज दिवस, ये आपका 28 सितंबर हो गया, ये भी खास है। विश्व हृदय दिवस, ये याद रख लीजिएगा। अनुवाद दिवस कुछ खास नहीं पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो सितंबर तक का हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद अक्टूबर माह भी देख लेते हैं। 2 तारीख तो भैया ये तो पता है कि गांधी जयंती है, ठीक है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती, ये भी आपको ये याद करना तो कर लीजिए, क्योंकि गांधी जी के बारे में सब लोग जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में उतना कोई जानता नहीं है, तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था, ये भी ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, ठीक। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, ये याद रख लीजिए। कपास दिवस, भैया विश्व कपास दिवस तो इम्पोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना तो 8 अक्टूबर मनाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व डाक दिवस अगर याद करना तो ये भी कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया था, तो ये दोनों आप देखिएगा, 9 को अंतर्राष्ट्रीय और 10 को राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है ना, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। विश्व मानक दिवस कुछ खास नहीं है, मानक अगर पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ लेना, बट इसको कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं। छात्र दिवस, ये भी कुछ खास नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण में, ये भी मतलब इतना हमें हर चीज याद करने लगेंगे तो फिर कहाँ याद हो पाएगा। लगभग इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमारा एग्जाम ना रुके। क्लियर है सेट। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, इसको भी आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ खास नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये भी कुछ खास नहीं है। विश्व सांख्यिकी दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस, ये आप देख लीजिएगा 20 अक्टूबर, ठीक हो गया। 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस है, ये भी कुछ खास नहीं है, एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, बट इतना कुछ खास नहीं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये याद करना है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो हमारा अक्टूबर माह का भी खत्म हो गया, इसको एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको भी खत्म करते हैं 25 मिनट के अंदर ही। अब हमारे पास नवंबर में देखो कुछ खास नहीं है। नवंबर में आपको एक तो सुनामी, विश्व सुनामी दिवस आपको पढ़ना चाहिए, जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कुछ खास नहीं है, नहीं पढ़ना है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ये भी आपको नहीं करना है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ये भी नहीं करना है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये आप कर सकते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया, तो ये आप कर सकते हैं। 12 नवंबर को निमोनिया दिवस, ये भी कुछ खास नहीं है। बाल दिवस, ये तो सबको पता है। बाल दिवस के साथ साथ विश्व मधुमेह दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव, ये दोनों भैया, दोनों एक तो दोनों, दोनों भाई दोनों तबाही हैं, ठीक है। 14 नवंबर और 15 नवंबर। इसमें 14 नवंबर को तो बाल दिवस सबको पता है, लेकिन विश्व मधुमेह दिवस आपको पता होना चाहिए। और साथ में 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा के उसमें क्या जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपको पता है बिरसा मुंडा झारखंड से रिलेट करते थे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये भी आप देख सकते हैं 16 नवंबर को। मिर्गी दिवस, नवंबर में मिर्गी आ गई भैया, 17 नवंबर को, बताओ ठंड में मिर्गी आ रही है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। विश्व शौचालय दिवस, ये तो भैया बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सॉरी विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को, और साथ ही साथ पुरुष भी इसी दिन आएगी, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, ठीक है। विश्व बाल दिवस कुछ मतलब नहीं है। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस, ये आप देख सकते हैं इतना। उसके बाद ये नहीं, 26 नवंबर राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये सबको पता होना चाहिए, जो भी पॉलिटी जिसने पढ़ी है
उसको ये चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब लास्ट हमारा है दिसंबर का। 1 दिसंबर एड्स दिवस तो मनाया जाता है, पता है सबको। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दास, ये भी कुछ खास नहीं है। 3 दिसंबर दिव्यांगजन दिवस, ये भी कुछ खास नहीं है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना, यस, इंडियन नेवी की तो बात ही अलग है। ठीक है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। विश्व मृदा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, 5 दिसंबर को। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। तो ये 7 नंबर कुछ खास नहीं, लेकिन 5 नंबर तो भैया ये जो है ना, हमें पता ही होना चाहिए, दो, चौथा और पांचवा। ठीक है। उसके बाद 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, कुछ खास नहीं है। 10 दिसंबर मानवाधिकार, सबको पता है। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये भी कुछ खास नहीं है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, ये आप देख सकते हैं, वैसे कुछ जरूरत नहीं। 16 दिसंबर को विजय दिवस। ठीक है। और इसमें पाकिस्तान मतलब भारत की जीत हुई थी पाकिस्तान पर 1971 में। ठीक है। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर कुछ खास नहीं है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो तो। 19 दिसंबर को गोवा मुक्त हुआ था इस दिन। ठीक ठीक है। 19 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, कुछ खास नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, ये भी कुछ खास नहीं है। 23 दिसंबर किसान दिवस, ये देख सकते हैं। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी कुछ खास है, इसको पढ़ सकते हैं। 25 को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है, आपको पता ही होगा। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, ये भी। तो आपको इतने सारे चीजें ये इंपॉर्टेंट है, और पूरी लिस्ट आपके पास है। और पढ़िए, एक दो बार रिवाइज करिए। ठीक है। मैंने ज्यादा वीडियो लंबी खींचने की कोशिश नहीं की, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जुड़ें। एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म बनाते हैं पढ़ाई का। ठीक है। जहाँ आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।